हेलो एवरीवन। जय सिया राम की। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई 140 से लेके 170 तक संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय सिया राम। दोहा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुगों के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। चौपाई। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, जिसके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मुनि जी के छोटे लाड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। सरोठा। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति के बिना जन्म ही क्यों चला गया। श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म ही क्यों चला गया। चौपाई। जब मनुष्य ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, अत्यंत पवित्र और साधुकों को सिद्धि देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर में धारण की जा रही हो। चलते चलते वह गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उन्होंने धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया। चौपाई। वे साग फल स्कंद आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। नित्य हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु के आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्होंने वेद नीति यह कभी नहीं भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है, तो हमारी अभिलाषा वो अवश्य पूर्ण होगी। दोहा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु आधार पर रहे। चौपाई। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार को छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आ गए। इन्होंने
इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा, कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तब से किसी को डिगाए नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी मन में जरा से भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी से ही घर से आए हो। दोहा। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित प्रफुल्लित हो गया। तब मुनिजी दंडवत करके बोले, प्रेम और हृदय में सामता न था। चौपाई। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु है। आपकी चरण की रज ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी वंदना करते हैं। आपकी सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों देने वाले आप शरणागत के एक रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर वर दीजिए कि आप जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिस प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, वही करते हैं। जो काक्षु शुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सुगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, जिसकी कृपा कीजिए हम उसी रूपी नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनयुक्त प्रेम रस पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भाव भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवासस्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समस्त्र भगवान प्रकट हो गए। दोहा। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और रस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। चौपाई। उनका मुख शरीर पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। लाल गाल और होड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। हाथ, ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिलते हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चित्तवन की जो बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहे कामदेव के धनुष्य को शोभा कर हरने वाली थी। ललाट पर पटल का प्रकाशमय तिलक था। कानों को मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सिघन थे मानो भारों की झुंड में हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार मुनियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर सा जनायु था। भुजों में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी के सूंड समान सुंदर चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर पर तरकस और हाथ में बाण धनुष्य पर शोभा दे रहे थे। दोहा। स्वर्ण वर्ण में प्रकाशमय, पीतांजलि बिजली को ललचाने वाला। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवाली थी। नाभि पर ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भावरों की छवि छीन लेती हो। चौपाई। जिनमें मुनियों के मन में रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा जगत राशि मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दोहा। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन भाए वही वर मांग लो। चौपाई। प्रभु के वचन सुनकर दोनों ने हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा कोमलवाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई।
फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उनका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपालुता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने पर संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं। वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने राजन, संकोच छोड़कर मुझे मांगो, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा। राजा ने कहा, हे दीनियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपका मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुण निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं आपके समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अंत ही स्वयं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखे भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा, परंतु प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, तथा यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाली वह ढिठाई आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी, सबके हृदय में भीतर जाने वाले ब्रह्म हैं, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, पर फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं यही मांगता हूँ, हे नाथ, आप जो नीच वन में है, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। रानी की कोमल और गूढ़ वाणी, मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान के कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दयानिधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सरोठा। हे तात, वहाँ स्वर्ग से बहुत प्रकार के भोग कर तुम कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाई। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप धसकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली पुरुष आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वभूता माया भी, जिसके ने जगत उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपानिधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर समय पाकर सहज ही बिना कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। दोहा। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र
इतिहास को शिवजी और पार्वती ने कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। चौपाई। हे मुनि, वह पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ से सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। वह धर्मपुरी धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं का बल अपार था, युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल था, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया। आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। दोहा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुलाही फिर गई। वह वेद बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। चौपाई। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। उस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरागिनी सेना भी थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ के मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। चौपाई। राजा प्रताप भानु का बल जानकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा अनेक प्रकार के दुखों सहित सुखी थे। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत और पितर, ब्राह्मण इनकी सेवा करता था, इनकी सदा सेवा करता था। वेदों और राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उनका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था। उत्तम शास्त्र, वेद, पुराण सुनता था। उसने बहुत से बावलिया, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा सब तीर्थों बनवाए। दोहा। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार बार किया। चौपाई। राजा के हृदय में किसी फल का टोह कामना न थी। राजा बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन, वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के सामान सजाकर विंध्याचल पर के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में छिपा रहा हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ों की आहट पाकर वह घूरता हुआ कांठ उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकार कर कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुए देख सुअर ने पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर को देखते ही धरती में दुबक दिया।
राजा तक 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 तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध के वश उसको साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर घने ऐसे जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। मन में क्लेश बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा। बहुत परिश्रम करके थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी के तालाब खोजता खोजता पानी से बेहाल हो गया। चौपाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण प्रताप भानु से मेल किया। दरिद्र की भांति मन में क्रोध रखकर वह राजा तपस्वी वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया, यह प्रताप भानु है। राजा प्यास के होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा ही चतुर होने के कारण राजा ने उसने अपना नाम नहीं बताया। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके जंगल में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारी चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार करते के लिए फिरते राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, ऐसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा। सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरे होते चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी भयावहता होनहार होती है, वैसी सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उसके पास आते हैं या उसको वहाँ से ले जाते हैं। चौपाई। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था, वह कपट करके मैं चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु के राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धनी और अन्न के द्वारहीन हैं। चौपाई। राजा ने कहा, जो आपको सदृश विद्यावान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा ही छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है।
प्रकट संत वेश मान होने की संभावना और मान से पतन की। इसी से तो संत वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय है। आप सिर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो है सो है, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। दोहा, अब तक मुझे कोई मिलने आया और न मैं अपने किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोग में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भी भस्म कर डालती है। दो सर उठा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश बनकर मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसके वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। चौपाई। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपा कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ नहीं प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने के से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझसे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही राजा को उसका विश्वास उत्पन्न हो जाता था। उस बगुले की ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन वचन अपने वंश में जाना। तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम तो एक तुनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। दोहा। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। चौपाई। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार के पालन करने वाले बने हैं, तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है तो जो तप से ना मिल सके। हे सुनकर राजा बड़ा अनुराग हुआ। वह तपस्वी पुराने कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म अनेक प्रकार से इतिहास कहकर वह वैराग्य ज्ञान निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी को वश में हो गया और तब वह उसे अपने नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सर उठा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वह चतुराई समझकर तुम पर बड़ा प्रेम हो गया है। चौपाई। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर नहीं कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति, निपुणता देखकर मेरे मन में ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन भावे वही भावे वर मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया। मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार की विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं।
दोहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अककटक राज्य हो। चौपाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से कोई जबरदस्ती नहीं चल सकती, और दोनों भुजाओं उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में भी नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। दोहा, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। चौपाई। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बातें पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चारे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध भरे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक से ही डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं दिखता। चौपाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव अथवा नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमस्य आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण ग्रास को धारण करते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फन को फैलाकर धारण करते हैं, धरती अपने सिर पर सदा धूलि को ही धारण किए करते हैं। दोहा, ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अंतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट आवश्यक सहिए। चौपाई। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी, शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप, मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनूं और तुम उसे परसो और कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारी आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी
जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। हे राजन, जानकर यही उपाय करो और वर्षभर भोजन कराने का संपर्क कर दो। दोहा, नित्य 1,00,000 ब्राह्मणों और कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प काल अर्थात एक वर्ष एक तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। चौपाई, हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो प्रसंग संबंध देवता भी सहज इसके वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ। मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूँगा। और राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुँचा दूँगा। दोहा, मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब मैं एकांत तुमको बुलाकर सब कथा कहूँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। चौपाई, राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उससे खूब गहरी नींद आई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय कालकेतु राक्षस आया। उसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया। जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावाविश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ न सका। दोहा, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उससे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा हो वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को प्रसन्न देखकर उठकर मिला, सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को ही काबू कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु से जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा के घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिए। राजा के रानी के पास सुलाकर घोड़े अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। जय हो प्रभु की, जय हो सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।